Very good morning, dear students. Today I am presenting to you Standard 4 subject NCERT English Unit 3 नसरुद्दीन सेन्स टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन। टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन हम ये पार्ट 2 में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा स्टोरी का एक्सप्लेनेशन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट। नसरुद्दीन क्या डींगे मारता था। Nasruddin boasted about his skill in archery. He used to say that none of the arrows should by him miss the target. नसरुद्दीन उसकी जो धनुर्विद्या में उसकी जो स्किल थी उसके बारे में डींगे मारता था कि वो जब भी शूट करता है तो एक भी ऐसा बाण नहीं है जो उसके टारगेट पे ना लगा हो। Question number 2 is why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? जब भी नसरुद्दीन ने टारगेट मिस कर दिया तो दोनों टाइम उसने किसी और का नाम क्यों लिया। Nasruddin took someone else's name each time he missed the target because he didn't want to accept defeat in front of his friends. To save himself from the shame, he took someone else's name each time he missed the target. नसरुद्दीन ने किसी और का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो आर्चरी में पुअर था, वो नहीं कहना चाहता था और वो अपने फ्रेंड्स के आगे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि मुझे इतना अच्छा नहीं आता है। तो अपने फ्रेंड्स के आगे उसने शर्म से बचने के लिए किसी और का नाम दिया जब भी उसने एरो मिस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम। Nasruddin said, it was my aim the third because this time the arrow had the target accurately. तो नसरुद्दीन ने ऐसा इसलिए कहा इट वॉज माई एम क्योंकि थर्ड टाइम पे वो एरो सही निशाने पे जाके लगा, सक्सेसफुली उसका टारगेट कंप्लीट हो गया। तो इसलिए उसने सभी को ऐसा कहा कि इट वॉज माई एम। क्वेश्चन नंबर 4 डू यू थिंक दैट नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी। क्या आपको ऐसा लगता है कि नसरुद्दीन आर्चरी में बहुत ही अच्छा था। नो, नसरुद्दीन वॉज नॉट गुड एट आर्चरी, इंस्टेड ही वॉज गुड एट बी फूलिंग अदर्स। वो आर्चरी में बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, बट वो सबको उल्लू बनाने में सबसे ज़्यादा माहिर था। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ योर ग्रैंड मदर वुड हैव स्लिप्ड। आप क्या करोगे अगर आपके ग्रैंड मदर गिर गए हैं। आई वुड हैव हेल्प्ड हर इन रिसोर्टिंग हर फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस। एट द सेम टाइम आई वुड हैव क्रिएटेड सम ह्यूमर बाय बीचिंग द फ्लोर और स्टेयर्स इन ऑर्डर टू पनिश इट फॉर मेकिंग माई ग्रैंड मदर फॉल डाउन। ओके, सबसे पहले तो मैं मेरी ग्रैंड मदर को अपना मेंटल बैलेंस और फिज़िकली उसको हेल्प करूँगा उसको ये दौड़ में से बाहर आने के लिए, और थोड़ा बहुत ही छोटा बच्चों के जैसा ह्यूमर करूँगा उसको हंसाने के लिए ग्रैंड मदर को कि फ्लोर पे ऐसे पैर से मारूँगा कि अरे मेरी ग्रैंड मदर को गिरा दिया। ऐसे करके उसको हैप्पी फील कराने के लिए हम कोशिश करेंगे। Question number 6 is shoot the arrow and hit the target by matching the words with their meanings. यहाँ पे आप लिस्ट ए और बी दिया गया है तो हमें उसे मैच करना है। चैटिंग तो उसके आगे आएगा इनफॉर्मल टॉक। अमेजमेंट मीन्स ग्रेटली इन्फॉर्म्ड। आर्चरी शूटिंग विथ अ बो एंड एरो। डिफेंडिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक। टारगेट द गोल इंटेंडेड टू बी हिट। Triumphantly means happy and proud. Question number 7 is replace the underlined word or words with the word from the box and rewrite the sentences. In no time she hit the object she aimed it. तो यहाँ पे जो वर्ड है ऑब्जेक्ट शी एम इट, तो उसके लिए हमें एक वर्ड लिखना है। जो वर्ड है यहाँ पे हमें दिए गए हैं बॉक्स में वो है टारगेट।
certainly and remark on। तो तीनों में से तीनों सेंटेंस में हम देखेंगे कि कौन से सुटेबल है। तो ऑब्जेक्ट शी एम्ड मीन्स टारगेट। इन नो टाइम शी हिट द टारगेट। नसरुद्दीन वॉज सॉरली नॉट अ गुड आर्चर। तो इसमें आएगा श्योरली की जगह पे सर्टेनली। नसरुद्दीन वॉज सर्टेनली नॉट अ गुड आर्चर। नंबर 3, द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग। ही फेल्ट वेरी हैप्पी। तो टीचर सेड की जगह पे हम लिखेंगे रिमार्क अबाउट। द टीचर रिमार्क अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग। ही फेल्ट वेरी हैप्पी। Now next question is, this is the picture of Rahul Gupta using the clues given below on the paragraph about him in your notebook। यहाँ पे पिक्चर दिया गया है तो हमें क्लू का यूज़ करके उसके लिए एक पैराग्राफ लिखना है। राहुल गुप्ता इज़ एन इंडियन। ही प्लेज क्रिकेट। ही प्रैक्टिसेस 8 hours daily। ही ईट्स हेल्दी फूड। He runs kilometers every day. He is a good batsman. Now here, this is Rajiv's family. They are healthy family. So see what each one to remain healthy. Then let's see. Father iron pumping. Mother is doing yoga. Sita is doing rope skipping. Grandpa walking. Grandma drinking milk, and Rajiv is jogging. Question number 10 is, use the words and or but and make as many sentences as you can about Rajiv's family। तो यहाँ पे हमने राजीव के बारे में लिखा और उसकी फैमिली के बारे में देखा कि सब लोग क्या कर रहे हैं एक्टिविटी। तो उसमें से हमें सेंटेंसेस बनाना है, कंजक्शन यूज़ करना है एंड और बट। लेट्स मेक। ग्रैंडपा एंड राजीव सिस्टर सीता आर वॉकिंग। Father is pumping iron but mother is doing yoga. Rajiv and his family members wake up early in the morning. Grandpa is walking and grandma is drinking milk. Father and mother are exercising. Rajiv is jogging but his sister Sita is keeping a rope. Question number 11 is, fill in the grid with words given below. You can use one word more than once. Steel, bat, ball, 11, ball, football, 2 to 4, stadium, ground, racket। तो इसे हम ग्रीड लाइन करेंगे। नेम ऑफ द गेम, व्हाट डू यू प्ले विथ, वेयर यू प्ले इट एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स। इस तरीके से हम लिखेंगे कॉलम बना के। क्रिकेट हम बैट या बॉल से खेल सकते हैं। उसे कहाँ खेला जाता है, तो ग्राउंड में, एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स आर 11। नाउ लेट्स सी अबाउट हॉकी। हॉकी वी प्ले विथ स्टिक एंड बॉल। वी हैव टू प्ले इन स्टेडियम एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स आर 11। टेबल टेनिस वी यूज बॉल एंड रैकेट। वी यूज टू प्ले एन स्टेडियम एंड प्लेयर्स आर 2 to 4। नेक्स्ट इज फुटबॉल। We use football and we play on ground and players are 11. Now next question is 12. Using the information in the grid, write a sentence about each game। यहाँ पे जो हमने ग्रीड लाइन्स में लिखा सभी कॉलम में सभी गेम्स के बारे में, तो उसके लिए हमें एक एक लाइन लिखनी है। क्रिकेट इज़ एन आउटडोर गेम। वी प्ले इट विथ बैट एंड अ बॉल। देयर आर 11 players in this game। Next is hockey. Hockey is an outdoor game. We play it with a stick and a ball. We play it in a stadium. There are 11 players in this game. Then next is table tennis. Let's see. Table tennis is an indoor game. We play it with a ball and a racket. There are 2 to 4 players in this game. And the last one is football. Football is an outdoor game. It is played in a stadium. We play it with a football. There are 11 players in each team in this game. Now next question is 13. There are following words are used in various parts. List them under the spot that are used in। तो यहाँ पे पार्ट्स दिए गए हैं स्पॉट्स के। तो
जो जो गेम्स में ये यूज़ होते हैं वर्ड्स, वो वर्ड्स हम उसी कॉलम में लिखेंगे। सबसे पहले बनाएंगे हॉकी का कॉलम, देन क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो देखते हैं हॉकी में कौन कौन से वर्ड आते हैं। पेनल्टी, पेनल्टी कॉर्नर एंड गोल। क्रिकेट में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं कि गुगली बॉल एंड NBW विकेट के लिए। देन फुटबॉल में गोल जब भी फुटबॉल नेट में लगता है, फ्री किक एंड पेनल्टी। Number 14 question is write 2 sentences on your puppet. Okay, let's write. My puppet is made up from plastic sticks. It can walk, dance and play. So बच्चों, यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज यूनिट 3 नसरुद्दीन एम्स की ख़त्म होती है। वॉच दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू वेरी मच किड्स।